कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरियाली तीज की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथा। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए आज का दिन बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। यह पर्व अपने आप नाम के अनुसार ही संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक माना जाता है। श्रावण मास में जब संपूर्ण पृथ्वी हरी चादर ओढ़ लेती है, तो ऐसे में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का एक विशेष अवसर आता है, जिसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जहाँ पर महिलाएं हरे वस्त्र पहनकर हाथों में मेहंदी लगाकर तीज माता का पूजन करती हैं और अपने सुहाग और अपने सौभाग्य की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं और निसंतान दंपति एक आदर्श संतान प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं। भगवान शिव का पूजन करते हैं, माता पार्वती से संतान की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से आपका हरियाली तीज का व्रत सफल हो जाएगा। तो आइए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, जब हरियाली तीज का पर्व आया तो संपूर्ण पृथ्वी एक प्रलय जैसी घटना की साक्षी हुई थी। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भरी हुई सभा के बीच जब उनकी पुत्री सती ने अपने पति महादेव का अपमान सुना, तो वो इस अपमान को सह नहीं पाई और उन्होंने योग अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। उस दिन के बाद भगवान शिव ने संसार से अपना मुख मोड़ लिया। वे हिमालय के किसी निर्जन गुफा में जाकर समाधि में लीन हो गए। ना कोई इच्छा, ना कोई प्रतीक्षा, और तभी से सती पर्वतराज हिमालय और माता रानी मैना के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई। जिस दिन उस कन्या का जन्म हुआ, उस दिन महल में उत्सव का आनंद छा गया और उसी दिन स्वयं ऋषि नारद मुनि वहां पर पधारे। उन्होंने उस नवजात के लक्षण देखे और उन्होंने पर्वतराज हिमालय से कहा, हे राजन, यह कन्या साधारण नहीं है, यह स्वयं आदि शक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसका विवाह उसी योगी से होगा जिसका ना कोई कुल, ना कोई घर और ना कोई वस्त्र। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय नतमस्तक हो गए, लेकिन महारानी मैना का हृदय उसी क्षण कांप गया। कौन सी माँ यह सुनकर शांत रह सकती है कि उसकी नन्ही बच्ची किसी दिन महल को छोड़कर वन में चली जाएगी, शमशान में निवास करेगी। लेकिन समय चलता गया, वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उसका बचपन भी सामान्य बालिकाओं जैसा नहीं था। उसकी सखियां गुड़िया का विवाह रचती, लेकिन वह कन्या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर बेलपत्र चढ़ाती रहती। सखियां खेल में हंसती और उसके होठों पर एक ही शब्द रहता, शिव शिव शिव। माँ मैना उसे देखती रहती और अंदर ही अंदर सोचती रहती, क्या भविष्य होगा मेरी पुत्री का। और फिर एक दिन उस कन्या को पता चला कि बचपन से ही वह जिसे पुकारती आई है, वे शिव उसी हिमालय की गोद में समाधिस्थ हैं। बस उस दिन से उनका एक नियम बन गया, वह प्रतिदिन उस स्थान पर जाती, महादेव की आंखें बंद रहती और चुपचाप उनके आसन के चारों ओर की धूल अपने आंचल से पोंछ देती। ताजे पुष्प उन्हें चढ़ाती, उन्हें जल अर्पित करती और बिना कुछ कहे वापस लौट आती। अब जरा सोचकर देखिए, कितने दिन, कितने महीने और कितने ही वर्ष वह उसकी आराधना करती रही। उन्होंने एक भी आंखें नहीं खोली, ना कोई प्रतीक्षा की और ना ही कोई आशीर्वाद दिया। माता पार्वती द्वारा भगवान शिव की यह सेवा अनेक वर्षों तक चलती रही, लेकिन एक दिन देवताओं के धैर्य का बांध टूट गया। ताड़कासुर का वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी। इसीलिए वे सब चाहते थे कि माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह जल्दी से जल्दी हो सके, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो और इस असुर का वध हो। तो सभी देवताओं ने व्याकुल होकर कामदेव को भेजा कि किसी भी प्रकार से महादेव को समाधि से भंग किया जाए, पुष्प या बाण चलाए जाएं। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए, उनकी समाधि भंग हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को उसी क्षण भस्म कर दिया। फिर महादेव उस स्थान को छोड़कर चले गए और उस समय माता पार्वती वहीं खड़ी हुई यह सब कुछ देख रही थी। उनके बीच जीवन का यह समय टूटा हुआ क्षण था, जिसके
लिए वर्षों से वह चुपचाप रही, उनकी सेवा करती रही। वह उनके सामने एक भी देखे बिना वहां से अंतर्धान हो चुके थे। अब माता पार्वती के पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो वे चुपचाप अपने घर वापस लौट जाती या फिर दूसरा एक कोई मार्ग चुनती जिसके द्वारा भगवान शिव स्वयं उनकी समक्ष प्रकट होने को मजबूर हो जाते। और माता पार्वती ने सामर्थ्य हिम्मत दिखाते हुए अपनी शक्ति तथा निष्ठा की पराकाष्ठा प्रकट करते हुए दूसरा विकल्प चुना। वे अपनी माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। माता मैना के मुख पर राहत आ चुकी थी कि चलो अच्छा है बेटी, अब वहाँ पर नहीं जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने उसी समय कहा, माँ अब मैं वन में जाऊंगी, मुझे उन्हें रूप से नहीं जीतना, अब मैं तपस्या से उन्हें प्रसन्न करूंगी। महारानी मैना के हाथ से थाली नीचे गिर पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ लिया और वे 2 ही शब्द बोल रही थी, माँ यानी मत जा बेटी मत जा। इसी कारण से माता पार्वती का एक नाम उमा पड़ा। वो नाम किसी ऋषि ने, किसी शास्त्र ने नहीं, एक माँ की उस अटूट पुकार ने डाला था। माता पार्वती नहीं रुकी। उसी रात उन्होंने वल्क वस्त्र धारण किए, रुद्राक्ष पहना और महल का द्वार पार करके निकल गई। माता मैना उसी चौखट पर खड़ी रहकर उसे देखती रही जब तक माता पार्वती की वह आकृति बर्फ में नहीं खुल गई। माता पार्वती ने अपनी तपस्या के लिए हिमालय का शिखर चुना, जहाँ वह हर समय, कोई भी ऋतु हो, बरसात ग्रीष्म कुछ भी हो, वहीं पर अग्नि कुंड में जलती रही। ऊपर तपस्या सूर्य की 5वीं अग्नि मानकर उस पंच अग्नि के मध्य बैठ गई। पसीना नहीं शरीर से भाप उठती रही, फिर भी वे बैठी रही तपस्या में लीन। तत्पश्चात वर्षा आई, ऋतु मूसलाधार बरसाए, बिजली गड़गड़ाए, वृक्ष उखड़ गए और वे खुली शिला पर वहीं बैठी रही जैसे हिमालय खड़ा हो, अपनी तपस्या में लीन दृढ़। फिर आया शिशिर, वह शीत हड्डियों को चीर देती है और बर्फ जो गला देता है, वहीं पर वह खड़ी जब एक ही जगह तपती रही, शिव की पुकार रही। उधर महल में महारानी मैना उसी झरोके पर खड़ी रही और पर्वत दिखाई देता तो वह भोजन के लिए अपनी पुत्री के लिए थाली लगवाती थी और थाली वैसे ही उठ जाती जैसे जंगल में तपस्या हुई। माता पार्वती का आहार क्या था? वे केवल फल, और उन्होंने बहुत सब कुछ त्याग दिया था। वे स्वयं गिरे हुए बेलपत्र ही ग्रहण किया करती थी। फिर उन्होंने वे भी खाने छोड़ दिए और उसी दिन से त्रिलोक में उनका नाम अर्पणा पड़ गया, जिससे पत्ता तक नहीं लिया। अब उनका शरीर केवल अस्थियों का ढांचा बन गया, लेकिन उन आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। तप तीनों लोकों में फैल चुका था। देह गल चुकी थी। उस अवधड़ से जिसके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प सांप लटके हुए थे, जो शमशान में डेरा डाले रहता था। नहीं, तुम्हें अपना विवाह किसी राजकुमार के साथ करवाना चाहिए। ऋषियों की यह बात सुनकर माता पार्वती चुप रही। उन्होंने बस इतना कहा, हे ऋषिवर, यह देह इसी का संकल्प के लिए मिला है। अगर इस जन्म में वो नहीं मिले तो मैं दूसरा जन्म लूंगी, अगर उनमें वो भी नहीं मिले तो अगला जन्म लूंगी, लेकिन वरूंगी सिर्फ भगवान शिव को ही। माता पार्वती की इस दृढ़ भक्ति को देखकर ऋषि नतमस्तक हो गए और वहां से लौट गए। फिर स्वयं महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन अपने स्वयं के रूप में नहीं। उन्होंने एक वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप धारण करके माता पार्वती का परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। जैसे ही पार्थिव बनकर उनके समीप जाकर बैठ गए, कुछ देर विश्राम करने के बाद उन्होंने बात छेड़ी, पुत्री, तुम्हारा तप देखकर मुझे दुख होता है। तुम जिसे पाना चाहती है वह एक भिक्षुक है, ना उसके पास घर है और ना ही धन। वह भूत पिशाचों के बीच में घूमता रहता है, चिता की राख शरीर पर मलता है। ऐसे वर को पाकर तुम क्या करोगी? और यह सुनकर माता पार्वती ने उसी क्षण अपने दोनों कान हाथों से ढक लिए। शरीर क्रोध से कांप रहा था और उन्होंने कहा, बस एक शब्द और नहीं। जो मेरे प्रभु की निंदा करता है उनका मुख देखना भी पाप है और उसे सुनना भी उससे बड़ा पाप है। मैं यह स्थान छोड़कर कहीं अभी नहीं जा रही हूँ। इतना कहकर माता पार्वती जाने लगी और उसी क्षण पीछे से एक आवाज आई। माता पार्वती ने पलट कर देखा और कहा, वृद्ध नहीं था, वहां स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े थे। जटाओं में अर्धचंद्र, गले में सर्पहार, हाथों में त्रिशूल और मुख पर वह करुणा जिसकी प्रतीक्षा में युग बीत चुके थे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे तप ने मुझे बांध लिया और मैं तुम्हारे समक्ष हार गया हूँ। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ।
तुम मेरी शक्ति हो वर्षा का सारा तप, सारी प्रतीक्षा, सारी पीड़ा अब एक साथ आंसुओं से बहकर उनके शरीर में गिर पड़े। और फिर महादेव ने कहा, हे पार्वती, अब वन में मत रहो, अपने घर लौट जाओ। मैं सप्तऋषियों को तुम्हारे पिता के पास भेजूंगा और विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह करूंगा। तुम किसी की पुत्री हो और पुत्री का विवाह उसके पिता के आंगन में ही होना चाहिए। यह बात सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों से हर्ष आंसू बह रहे थे और वही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने घर की ओर निकल पड़ी। उधर राजमहल में महारानी मैना उसी झरोके पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से उसी स्थान से अपनी पुत्री के पुनर्गमन की प्रतीक्षा कर रही थी और दूर बर्फ से एक आकृति बनी हुई दिखाई दी। वहीं विकराल मुख पर एक तेज संपूर्ण हिमालय का उजाला करने वाला, आखिरकार जिस पुत्री को उन्होंने जाते हुए देखा था, वही पुत्री आज फिर एक बार उनके पास आ रही थी। वही पुत्री जिसे उन्होंने कभी उमा कहकर पुकारा था, उसे रोका था, उसे दौड़कर द्वार तक आई थी। उसने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया और कुछ समय बाद पर्वतराज हिमालय के आंगन में देवताओं की उपस्थिति हुई और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का समापन करते हुए माता पार्वती ने कहा, हे देवी, यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का है और आज से मैं वचन देता हूँ कि जो भी स्त्री इस तिथि पर पूर्ण श्रद्धा से मेरा यह व्रत करेगी, उसे तुम्हारे समान अचल सौभाग्य प्राप्त होगा। जो कन्या यह व्रत धारण करेगी, उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। और इसी वचन के कारण आज भी करोड़ों स्त्रियां हरियाली तीज का व्रत पूरे धूमधाम से करती हैं और पूरे भारतवर्ष में ये व्रत पूरे सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।